हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम से रिलेटेड रहने वाली है, क्योंकि नया टॉपिक है, करंट का टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में कई प्रश्न बनने वाले हैं करंट अफेयर के फॉर्म में। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में वो आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर आज आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम होती है वीडियो से रिलेटेड या डाटा से रिलेटेड या कोई वीडियो आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि है हमारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम से रिलेटेड। तो देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम से संबंधित प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि लॉजिकली है, अगर आप देखेंगे कि कितने आपको सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम देखने को मिलता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैपेसिटी भी इसकी सबसे ज़्यादा है और उसके साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। तो यहाँ से रिलेटेड जो है कम से कम 15-16 प्रश्न आपके बन सकते हैं और उन 15-16 प्रश्न पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टेडियम भी इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रश्न भी इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रश्न। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला प्रश्न, जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। देखिए, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ दुनिया की बात हो रही है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि भारत में है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नया है, करंट अफेयर के फॉर्म में आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है हमारे पास नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का पुराना नाम क्या है। देखिए, इसके पुराने नाम की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे बनने वाला है और पुराना नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या था, सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम, ये भी याद रखना है। वर्तमान नाम क्या है वो भी आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, जिसका वर्तमान नाम तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, लेकिन पुराना नाम सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम था। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना विशाल आपको ये स्टेडियम देखने को मिलता है और इम्पोर्टेंट स्टेडियम है, प्रश्न भी इसके इम्पोर्टेंट ही रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है हमारे पास सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम की स्थापना कब की गई थी। तो सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम, देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम की, ना कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। ठीक है ना, क्योंकि उसका पुराना नाम क्या था, सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम। तो सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम की स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न है। तो ये की गई थी 1982 में, मतलब 1982 में। 1982 में जो है सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम की स्थापना की गई थी। ये वाली डेट आपको इस पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद रखना है, 1982 1982 में। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 4th नंबर का क्वेश्चन है कि सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी थी, मतलब जो वहाँ पर दर्शक आते हैं उनकी बैठने की कैपेसिटी कितनी थी। ठीक है, इससे प्रश्न बन सकता है, नया प्रश्न भी इसमें बन सकता है, वो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी आप इस पर ध्यान दें कि सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। तो इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये है, मतलब उस समय इसकी कैपेसिटी कितनी थी, तो उस समय इसकी कैपेसिटी थी 49,000, है ना, 39,000। अगर हम बात करें 49,000 की अगर हम बात करें तो उसकी कैपेसिटी थी 49,000, इसकी कैपेसिटी थी, दर्शक कैपेसिटी थी। ठीक है, याद रखना। और अगर हम बात करें इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन, जो है हमारे पास नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम से पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, लेकिन इसके पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसका सही आंसर है आपका मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, कौन सा, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, किसके पहले, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के पहले। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पहले था, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो आप देख सकते हैं मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ही है आपका। ठीक है, तो ये भी आपको एक इमेज के फॉर्म में याद रखना है। अभी मैंने आपको जैसे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की इमेज बताई थी, तो इमेज के फॉर्म में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये आपका मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ
पर है? देखिए, दुनिया का पहले था सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, अभी कौन सा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। लेकिन ये मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में। तो ये वाला फैक्ट भी याद रखें कि मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इसके पहले जो मोटेरा था, मतलब जो आपका सरदार पटेल स्टेडियम था, उसकी दर्शक क्षमता कितनी थी, मतलब वहां बैठने की कैपेसिटी कितनी थी? तो वो थी 49,000। ठीक है, उसी तरीके से मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की जो बैठने की क्षमता है, दर्शकों की क्षमता है बैठने की, वो कितनी है? तो वो भी आपको याद रखना है, 1 लाख। कितनी है? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख सीधा आंकड़ा है, याद रहेगा। 1 लाख मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की बैठने की क्षमता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कितने एकड़ में बना हुआ है? अब यहाँ से फिर से हम कहाँ पर आ गए? नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर ही आ गए, है ना। अभी मैंने मेलबर्न के बारे में जो फैक्ट बन सकते हैं वो मैंने बता दिया कि मेलबर्न स्टेडियम कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि दुनिया का सबसे पहले स्टेडियम था, सबसे बड़ा स्टेडियम था। अब कौन सा हो गया है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कितने एकड़ में है? तो ये है आपका 63, है ना, 63 एकड़ में इसको पूरा कवर एरिया जो है कवर किया गया है। पूरा एरिया की बात करें तो वो 63 पूरे एरिया की बात हो रही है ना, केवल ग्राउंड की नहीं, पूरे एरिया की बात हो रही है। 63 एकड़ में इसको कवर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जो है हमारे पास, नवनिर्मित नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया था? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उद्घाटन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने उद्घाटन किया, कब उद्घाटन हुआ। ठीक है, तो नवनिर्मित नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन की हम बात करें तो रामनाथ कोविंद ने किया। किसने किया? रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, तो याद रखना, रामनाथ कोविंद जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है नवनिर्मित नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कब किया गया? तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद ने किया, जो कि हमारे क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कब किया गया। तो इसका जो उद्घाटन किया गया वो किया गया 24 फरवरी 2021। कब किया गया? 24 फरवरी 2021। 24 फरवरी 2021। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि इसके पहले नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का पुराना नाम क्या था, तो वो था आपका सरदार पटेल स्टेडियम। ठीक है, सरदार पटेल स्टेडियम। और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो इसका उद्घाटन कब हुआ? 24 फरवरी 2021 में हुआ। किसने किया? रामनाथ कोविंद जी ने किया। तो ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है हमारे पास, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की हम अगर बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ आता है आपका? गुजरात राज्य में आता है। तो ये आपको एक फैक्ट याद रखना है कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना कहाँ की गई है? तो अहमदाबाद में की गई है। और अहमदाबाद कहाँ है आपका? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो वो भी आपको एक फैक्ट फॉर्म में याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है मल्टीपल पिच वाला दुनिया का पहला क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मल्टीपल पिच मतलब इसको आप कई फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। ये पिच को जो है आप कई इस तरीके से यूज कर सकते हो। मल्टीपल यूज के फॉर्म में इस पिच को बनाया गया। जो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर जो पिच बनाई गई है उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि आप उसको कई फॉर्म में कई प्रकार से जो इस्तेमाल में ला सकते हैं, यूज में ला सकते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है मल्टीपल पिच वाला दुनिया का पहला क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो वो भी हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बनाने में कुल कितना खर्च लगा। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बनाने में कुल कितना खर्च लगा, इससे रिलेटेड भी आपको याद रखना है। तो लगभग जो है 800 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए हैं नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एलईडी लाइट का उपयोग करने वाला भारत का सबसे पहला क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? देखिए एलईडी लाइट तो आप समझते हैं। तो एलईडी लाइट का उपयोग करने वाला भारत का सबसे पहला स्टेडियम कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा बन गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो प्रश्न अगर आता है कि एलईडी लाइट का उपयोग करने वाला भारत का सबसे पहला स्टेडियम कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी लाइट एलईडी लाइट का इसमें इस्तेमाल किया गया है। डे नाइट दोनों मल्टीपल यूज से इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
बहुत बेहतरीन यहाँ पर जो है वो एक स्टेडियम को जो है निर्मित किया गया है। यहाँ पर एलईडी को भी बहुत शानदार तरीके से जो है यहाँ पर अरेंज किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें जो है हमारे पास नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सर्वप्रथम किन दो देशों के बीच में क्रिकेट मैच हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको इसके पहले कौन सा प्रश्न बताया था कि उद्घाटन किसने किया था, है ना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया था, तो उसका आंसर क्या था, रामनाथ कोविंद ने जी किया था। तो वो प्रश्न जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला बन जाता है आपका कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सर्वप्रथम किन दो देशों के बीच में क्रिकेट का मैच हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर एक तो क्लियर हो जाएगा कि भारत तो रहेगा, भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ था। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सर्वप्रथम दो जो देश थे उसमें एक तो भारत ही रहेगा और दूसरा कौन सा था, इंग्लैंड। इन दोनों के बीच में सबसे पहला मैच खेला गया था। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो है हमारे पास नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी है, मतलब यहां पर कितने लोगों की कैपेसिटी है, बैठने की कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 1,10,000। देखिए वो आपका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था, जो मैंने आपको बताया था ना, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहां पर था, वो ऑस्ट्रेलिया में था। तो जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में थे उसकी दर्शक क्षमता कितनी थी, 1 लाख, है ना, कितनी थी, 1 लाख। और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी हो गई, 1,10,000, मतलब 10,000 कैपेसिटी इसकी ज्यादा है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम से अगर इसकी हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेडियम बन जाता है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरे फैक्ट याद रखना है जितने भी मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गारंटी बन जाती है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि करंट अफेयर है, आप भी जानते हैं, और यहाँ से प्रश्न बनना लॉजिकली कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए आप लाइक। वीडियो को अगर आप शेयर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ें, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।